आज विषय प्रश्नावली 4.2 का द्विघात समीकरण का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अपने पास ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अपने पास दोनों संख्या दी हुई नहीं है, तो हम मान लेंगे। तो पहली संख्या माना पहली संख्या x मान ली। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, दोनों संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या मान लेंगे 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या बच जाएगी, तो 27 माइनस x कर लिया। अतः उनका गुणनफल गुणनफल हो जाएगा इनका x ब्रैकेट 27 माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है, तो इसको गुणा कर लेंगे पहले। x 27x माइनस एक्स स्क्वायर, गुणनफल कितना दिया हुआ, दोनों का गुणनफल 182 है, बराबर में 182। इसका पक्षांतरण कर लेंगे इधर, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। पक्षांतर करने पर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे, सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते ही प्लस वाली संख्या हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस की होगी, इसे आगे रख लिया। 27x माइनस का हो जाएगा 27x, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी 182 बराबर 0। माइनस का चिन्ह इधर जाते ही ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। 27x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ तक कर लिया अपन ने। अब वही सेम बीच वाली संख्या के हमें दो टुकड़े से बनाने हैं जिनका गुणा करने पर 182 आ जाए। अब 182 कितने को गुणा करने पर आ, जैसे 13 का वर्ग क्या होता है, 169। तो 169 182 से छोटा है, यानी 13 के समथिंग आएगा ये संख्या ना। इसमें देख लेंगे 13 के समथिंग आएगी। जैसे 13 और 14 को गुणा करने पर 13 गुणा 14 करने पर 182 आएगा। 13 और 13 को करने पर 169 आया, 14 और 14 को करने पर 196 आ रहा, मतलब इन दोनों के बीच की है वो संख्या। तो 13 गुणा 14 182 हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे एक्स स्क्वायर 13 और 14 है, तो इन दोनों को ले लेंगे, माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0 ले लिए। 27 के दो टुकड़े से बना लिए। अब इन दोनों को जोड़ने पर तो 27x आ रहा है, और इन दोनों को गुणा करने पर प्लस के 182 एक्स स्क्वायर आएंगे। तब इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बच गया, x माइनस 13 बच गया। और इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस के 14 ले लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 13 बच जाएगा, बराबर में 0। x माइनस 14, एक तो ये बन गया और एक बन गया x माइनस 13, है ना। तो वही रख लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, और एक बच गया अपना x माइनस 13 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो अपने पास कितनी है, x की वैल्यू एक तो 14 आई है और x बराबर 13 आई है। अपने तो दो संख्या कौन सी होगी, ऐसी दो संख्या ज्ञात होगी 14 और 13, है ना, जिनका योग तो 127 है और गुणनफल 182 है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, सेम ऐसे ही। इसमें भी दिया गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है ऐसी। तो पहली संख्या अपन x मान लेंगे, यहाँ पे पहला धनात्मक मान लिया, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने, x। क्रमागत है, यानी इससे एक बड़ी, जैसे एक में एक जोड़ने पर 2 आता है, 2 में एक जोड़ने पर 3 आता है, ऐसे क्रमागत हो जाएगी, है ना। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। इसमें देख लेंगे इसका बराबर क्या दिया हुआ है, इन दोनों के जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी इन दोनों के वर्गों का योग करना है। जैसे x का वर्ग
प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है, 365 दिया हुआ है। अब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी की फॉर्म में है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये तो ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे यहाँ पे ना, तो ए का होल स्क्वायर यानी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए क्या होगा, प्लस 1, और उसके बाद में 2ab प्लस 2ab यानी एक्स, ए और बी, ए बी है, एक्स एक से गुणा करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया 365। यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका, यहाँ पे बता देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं। हम देखो यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ना, अब देखो ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से किया तो प्लस ए बी को ए से किया तो प्लस ए बी को बी से किया तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और एक तो ये ए बी, एक ए बी मिलके 2ab हो गया। तो ऐसे सेम हमने यहाँ पे किया, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस बी का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, प्लस 2a, यहाँ पे एक्स है और बी एक गुणा में, तो एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया 365। यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए बताया ओनली। इसमें आगे देखेंगे, आगे क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस उसके बाद में प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 1 बराबर 365 हो गया, 365। अब यहाँ पे इसको इधर ले लेंगे, 365 को इधर ले लेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस का हो जाएगा तो क्या करना है हमें, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 365 में से एक गया तो 364 बच जाएगा, 364 बच जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो 364 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 को हटाना है, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के बगल में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 182, क्योंकि 182 को 2 से गुणा करने पर 364 आता बराबर 0। ये 2 इधर जाके ये गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो अपने पास द्विघात समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, द्विघात समीकरण बन गई। अब इसे देखेंगे, इसके भी वही टकने बनाने हैं हमें कि एक्स के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको गुणा करने पर तो 182 आए, और आपस में घटाने पर एक अक्स बच जाए, तो एक कब बचेगा, जैसे 14 में से 13 घटाते ही 14 और 13 को गुणा करने पर 182 आता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया था ऐसे ही, देखो यहाँ पे 13 और 14 के 2 टुकड़े बनाए थे 182, तो सेम यहाँ 182 है, तो 14 में से 13 जाते ही एक बच जाता है, यानी एक अक्स बच रहा है, तो अपने पास 13 और 14 का सही जोड़ा बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या किसकी रख लेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ प्लस की रख लेंगे, बड़ी संख्या प्लस की रख लेंगे, प्लस 14x माइनस के 13x, 14 में से 13 जाएगा तो एक अक्स बच जाएगा, ऐसे ही सेम 182 बराबर 0, वही लोग कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 बच गया, और इधर क्या ले लेंगे, माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 14 बच जाएगा बराबर में 0। तो एक जोड़ा अपने पास ये बन गया, और एक जोड़ा बन गया अपने पास x प्लस 14 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वही सेम पहले की तरह x माइनस 13 बराबर 0, जिसमें x बराबर कितना आ रहा, ये बच जाएगा 13, एक x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 14। तो हमें क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो यहाँ पे 14 ऋणात्मक आ गया है, तो ये अपने पास हट जाएगा, प्लस की संख्या यह है तो ये अपने पास ये बच जाएगी। तो पहली धनात्मक पूर्णांक x का मान कितना आया, 13, ये तो अपने पास पहली हो गई। दूसरी क्या करनी है, दूसरी में क्या दिया हुआ था, x प्लस 1, यानी दूसरी
धनात्मक पूर्णांक। दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी? दूसरी धनात्मक हो जाएगी 13 प्लस 1, कि यहाँ पे ये मानी थी अपने x प्लस 1, x की जगह 13 रख देंगे, 13 प्लस 1 बराबर 14। तो अपने पास दो संख्या आ गई 13 और 14 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही सेम। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान लेंगे अपन? समकोण त्रिभुज का इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार माना, आधार x है, त्रिभुज का आधार, और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई क्या कह रहा हूँ? ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x माना था, x 7, x माइनस 7, ये ऊंचाई हो गई इसकी। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार में से 7 घटा दिए, कम कर दिया, 7 हो गए। तो इसमें दिया, और कर्ण अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्न में। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अपने पास ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ऊंचाई ये लंब होती है। ऊंचाई त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई लंब होती है। जैसे ये त्रिभुज है तो ये तो आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई लंब हो गई, ये कर्ण हो गया। कर्ण अपने पास कर्ण 13 दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपने को आता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर। आधार अपने पास क्या है? आधार x रख लेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या अपने पास? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कर्ण अपने पास 13 दिया हुआ, तो इसको ब्रैकेट खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया b का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना होता है? 49 ना। b का स्क्वायर यानी 49, तो यहाँ माइनस की है तो ये 2 बार गुणा की किसकी हो जाएगी? प्लस ये 49। उसके बाद में क्या है? 2ab आता है, माइनस माइनस 2ab, 7 दूनी 14x। 2 तो बाहर है ही, a अपने पास x है ही, b 7 है ही, तो 7 2 से गुणा होकर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 दूनी 14x बराबर 13 कितना है? 13 का वर्गमूल क्या ओपन करेंगे तो वर्ग क्या हो जाएगा? 169, ये हो गया। इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो गया? 2x स्क्वायर, और इधर प्लस का 49 माइनस के 14x, इसको भी इधर ले आएंगे तो ये किसका हो गया? माइनस का बराबर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या करना। नेक्स्ट आगे करना, इसको ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, दोनों आपस में घट जाएंगे। तो घटने जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 49, अगर उड़ंतर में से 49 जाएंगे तो 120 बच जाएगा। बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120, घटा दिया, 169 में से 49 घटा दिया। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 14 में से 2 कॉमन लिया तो 7x, और इधर बच जाएगा 60 बराबर में 0। तब ये 2 इधर जाके इसे 0 कर देगा, माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ 2 इसके गुणा में, इधर जाते ही ये इस साइड जाएगा तो ये इधर जाते ही ये 0 हो जाएगा। अब इसके वही 2 टुकड़े बनाने हैं, 7 के हमें 7 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करने पर 60 आ जाए। अब देखो 7 के 60 कब आते हैं? जैसे 60 कब आएंगे? जैसे 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 आएंगे, 10 को 6 से गुणा करने पर 60 आते हैं। तो 7, 10 और 6 से अपन 7 कैसे ला सकते हैं? 10 में 6 जोड़ने पर 16 आ रहा है, 10 में से 6 घटाने पर 4 आ रहा है, तो ये जोड़ा तो यहाँ पे बनेगा नहीं। उससे आगे चलते हैं, 60 किस में आते हैं? 60 आते हैं 12 के पहाड़े में, 12 पंजो 60, यानी 12 गुणा 5, 12 पंजो 60 होता है,
और 12 में 5 जोड़ने पर तो 17 होता है, लेकिन 12 में से 5 घटाने पर 7 बच जाता है। तो अपने पास ये टुकड़े बन जाएंगे। यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के लेंगे तभी तो माइनस का 7x आएगा, माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12, यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि 60 में से 5 कॉमन लिया तो 12 पंजे 60 होता, ये होता। एक बच गया अपने पास x 5 और एक बच गया अपने पास x माइनस 12 बराबर 0। एक संख्या बच जाएगी x प्लस 5 बराबर 0, एक संख्या x माइनस 12 बराबर 0। एक आ रही x बराबर माइनस 5 आ रही है और एक आ रही x बराबर 12। तो यहाँ पे ऋणात्मक तो हो नहीं सकती लंबाई, लंबाई ऋणात्मक कैसे हो सकती है, ये तो कट जाएगा और ये इसे ले लेंगे अपन, ये धनात्मक ले लेंगे, क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती लंबाई। तो 12 ले लेंगे। तो 12 अपने पास क्या आ गया, त्रिभुज का आधार, आधार x माना था, x की वैल्यू आ गई 12, तो आधार अपने पास क्या आ गया 12, तो x बराबर 12, ये अपने पास आधार है। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या मानी थी अपन ने, ऊंचाई मानी थी x माइनस 7, यानी ऊंचाई, ऊंचाई अपने पास आ जाएगी x माइनस 7 मानी थी, तो x की जगह 12 रख देंगे, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो अपने पास आधार तो क्या आया था, आधार अपने पास था, आधार अपने पास था 12 और लंब क्या आ गया था, ऊंचाई लंबी होती है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कर्ण अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने पास आ गई। इसे ठीक है, यहाँ से हो गया ये क्वेश्चन, इसकी तीनों भुजाएं अपन ने ज्ञात कर ली।